अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्रॉब्लम नंबर 18.4 डिस्कस करना है। 18.4 के अंदर हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि एज़ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर वर्क कर रहा है, उसका हमें डायग्राम में डाटा दिया गया है। इस डाटा को हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हमें कैलकुलेट करने को कहा गया कि इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट कैलकुलेट करें। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के पास 3 रेजिस्टेंसेस दी गई हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है और इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट I1, I2 एंड I3 फ़्लो कर रहा है। और आप लोगों के पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो ग्राउंड की गई है और इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो आप लोगों के पास ग्राउंड नहीं की गई, बल्कि आप लोगों के पास वो कनेक्टेड है आप लोगों के पास I1 और I2 करंट के साथ। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कि आप लोगों के पास अगर ये वाली इनपुट ग्राउंडेड है, 0 वोल्ट है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। और आपको पता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग आपस में इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे भी आप लोगों के पास कितना वोल्टेजेस आ जाएंगे, 0 वोल्टेजेस आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ये तो आप लोगों के पास 0 है ही है, लेकिन इसको बोलेंगे आप लोगों के पास वर्चुअल ग्राउंड। अब हमने आउटपुट कैलकुलेट करनी है, तो आउटपुट आप लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, जिसको हम KCL भी बोलते हैं। किरचॉफ करंट लॉ हमने डिस्कस करना है कि वो होता क्या आप लोगों के पास। सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ आप लोगों के पास ये था कि सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। अब देखें आप लोगों के पास इस पॉइंट की तरफ कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 और I2, और इस पॉइंट से आप लोगों के पास करंट अवे कितना फ़्लो कर रहा है, I3 करंट फ़्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं किरचॉफ करंट लॉ लगाता हूँ और अपना आउटपुट कैलकुलेट करता हूँ इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, KCL लिख रहा हूँ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि आप लोगों के पास करंट जो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट इज़ इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। इस पॉइंट की तरफ जितना करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2, ठीक है, इस पॉइंट से आगे की तरफ जो करंट जा रहा है वो क्या है, I3 है, तो हमने ये लिख दिया। अब आपको पता है कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है, ओहम्स लॉ था V इज़ इक्वल टू IR, तो I किसके बराबर आ जाएगा आप लोगों के पास, V ओवर R। यहाँ पे जो आप लोगों के पास V है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स का होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास I1 का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आप लोगों के पास V ओवर R1, और I2 का जो फार्मूला है V ओवर R2, और ये आ जाएगा आप लोगों के पास V ओवर R3। ये जस्ट पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान है। तो आप लोगों के पास एक पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पे है, और यहाँ पे आप लोगों के पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट है। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो आप लोगों के पास क्या, I1 करंट कहलाती है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, 5 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट और R1 रेजिस्टेंस आप लोगों के पास है। यहाँ पे मैं 5 वोल्ट नहीं लिखता क्योंकि मैं यहाँ पे इनकी जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, यूनिट साथ नहीं लिखते। 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास
प्लस का साइन V/R2। ये आप लोगों के पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनके बाद इन दोनों के दरमियान जो आप लोगों के पास रेजिस्टेंस है वो R2 है। तो ये दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो आप लोगों के पास है -2 वोल्ट -0 divided by R2 resistance which is equal to 4 multiplied by 10⁻³ ohm। अब आप लोगों के पास और R3, ये आप लोगों के पास पोटेंशियल का डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान है। एक ये पोटेंशियल का पॉइंट है, दूसरा ये आप लोगों के पास। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 0 माइनस आउटपुट और R3 रेजिस्टेंस आप लोगों के पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब यहाँ पे आप लोगों के पास इसको जब सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 5 माइनस 0, आप लोगों के पास 5 बच जाएगा। 5 और 2 को 10 को आप कैंसिल करें तो आप लोगों के पास ये बनता है, या इनको डिवाइड करें, ये बनता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास, सॉरी 0.2 नहीं आता, 0.5 आएगा। इनको सोल्व करेंगे तो ये भी आएगा 0.5 10⁻³ इज इक्वल टू -V आउट ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब ये देखें आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बच गया, 0 माइनस V आउट 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके जब मल्टीप्लाई होगी तो ये भी क्या हो जाएगी आप लोगों के पास 0 हो जाएगी। 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इज़ इक्वल टू V आउट, ये मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगी, तो V आउट हमारे पास क्या आ गया है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 0 के इक्वल आ चुका है। तो ये आप लोगों के पास न्यूमेरिकल नंबर 18.4 था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।